Hello, sir. Firstly, I express my gratitude to you, sir, for everything what I've got through you. Sir, can you please elaborate what do you mean by Ashirvad then? Because we all talk about Ishwar in terms of blessings and Ashirvad. If we are taught that blessings and Ashirvad, puja karo to Ashirvad milega, blessings milengi. So what exactly Ashirvad is, sir? When we say we are blessed, what exactly it is? What is Ashirvad, sir? According to you. मैं जहाँ से देख रहा हूँ मेरे सामने गीता जी रखी हुई हैं। ये कृष्ण का आशीर्वाद है और हम आपस में ऐसे बात कर पा रहे हैं, ये चेतना का आशीर्वाद है। अगर लक्ष्य एक ही है, जीवन मुक्ति, तो आशीर्वाद भी एक ही हो सकता है। क्या? कि मुक्त हो जाओ। और खोखले शब्दों से तो किसी को कुछ मिलता नहीं। कोई मेरे सामने आए और मैं उसको इतना ही बोल दूं बस कि मुक्त भव, तो इससे वो मुक्त तो हो नहीं जाएगा। तो फिर आशीर्वाद वास्तव में हुआ एक ऊंची चेतना द्वारा एक साधारण चेतना के लिए किया गया श्रम। कृष्ण हो कि वेद व्यास हो, कोई तो था ना जिसकी मेहनत का फूल है गीता। आप लिख लेंगे 700 श्लोक उस कोटि के। किसी ने बैठ करके बड़ा ध्यान लगा करके बड़ी मेहनत से गीता हमारे लिए रची है। ये आशीर्वाद है। अर्जुन को बस इतना ही बोल देते कि जाओ मुक्त हो जाओ, अर्जुन को कुछ नहीं मिलना था। आप मेहनत समझिए पहले। श्रम के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। और श्रम भी कैसा? निष्काम श्रम। कृष्ण को स्वयं क्या मिला गीता से? कृष्ण को स्वयं क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और यह भी पक्का है कि अगर कृष्ण को गीता बता रहे हैं तो ठीक उसी वक्त स्वयं तो बैठकर लिख नहीं रहे होंगे। किंवदंती एक तरफ रखिए कि वो वहीं से रिले हो रहा था और संजय बैठे हुए थे और वो सब हो रहा था, हटाइए। निश्चित रूप से रण क्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप तो हुआ, लेकिन भगवत गीता का जो स्वरूप हम आज अपने हाथों में पाते हैं वो किसी के गहरे श्रम का परिणाम है। वो श्रम उस वार्तालाप पर आधारित है, निस्संदेह। पर ऐसा नहीं है कि बस वार्तालाप को आसानी से, सुगमता से ठीक उसी समय किसी ने लिख दिया और वो चीज भगवत गीता बन गई। नहीं, किसी ने बहुत सोचा है, अध्याय बांटे हैं। हम और आप बात कर रहे होते हैं तो अध्याय बांटते हैं क्या? बोलिए। एक जब सहज संवाद होता है उसका एक प्रवाह होता है, एक स्पॉन्टेनिटी होती है। उसमें तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि साफ साफ खंड बटे हुए हैं। इन खंडों का बटना ही बताता है कि फिर शांति से एकांत में ध्यान में बैठकर बड़े प्रेम पूर्वक ग्रंथ की रचना की गई है, जिसका आधार निस्संदेह ऐतिहासिक है। अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे हैं, कृष्ण उनको लड़ने के प्रेरित कर रहे हैं और प्रेरित करने के लिए उनको ज्ञान की तमाम बातें बता रहे हैं। ऐसा तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र में हुआ है, ये तथ्य है। फिर उस तथ्य को आधार बना के कोई कहता है आने वाली सब पीढ़ियों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। आने वाली सब पीढ़ियों को मैं आशीर्वाद देता हूं, और वो आशीर्वाद गीता नाम से जाना जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। तो ये भी देख रहे होंगे कि करुणा और आशीर्वाद एक साथ चलते हैं, प्रेम और आशीर्वाद एक साथ। करुणा नहीं है तो क्या आशीर्वाद?
किसी के सर पे ऐसे हाथ रख देना, पता नहीं आशीर्वाद है कि नहीं। वो तो अहंकार की भी अभिव्यक्ति हो सकती है। हम बड़े हैं, बेटा नीचे नीचे रह। आशीर्वाद मेहनत मांगता है, कमर तोड़ मेहनत। किसी की भलाई आप यूं ही नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी भलाई ही आसानी से नहीं कर सकते तो किसी और की भलाई करने के लिए तो काम दूना मुश्किल पाएंगे। दूना क्यों? जब अपनी भलाई करते हो तो स्वयं से लड़ना पड़ता है। हमारे भीतर वृत्ति रहती है ना जो अपना भला होने ही नहीं देना चाहती। अहम वृत्ति पगली तो होती है, वो अपनी ही भलाई कहाँ होने देती है। अपना भला करना है तो खुद से लड़ना पड़ता है, दूसरे का भला करना है तो उससे भी लड़ना पड़ता है और खुद से भी लड़ना पड़ता है। भीतर कोई बैठा है जो कहता है क्यों दूसरे पर समय लगा रहे हो, ऊर्जा लगा रहे हो, क्यों? और वो जो दूसरा है वो तो चाहता ही नहीं कि उस पर समय ऊर्जा लगाई जाए। वो कहता है ये जरूर दुश्मन है मेरा, ये मुझे बदलना चाहता है, जरूर मुझे बदलने में इसका अपना कोई स्वार्थ है। तो दो दो से लड़ना पड़ता है। तो आशीर्वाद में कह रहा बड़ी मेहनत का काम है। दो दो से जूझने को आशीर्वाद कहते हैं। मुंह तो कोई भी बतौला चला सकता है, और जब मुंह चलाते हैं तो ऐसे ही मूर्खता वाली बातें भी करते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। एक तो सब आशीर्वादों को वीगन कर लीजिए, ये दूध वगैरह नहीं चलेगा। जो दो चीजें मुझे पसंद हैं, वीगनिज्म और एंटीनेटलिज्म, ये आशीर्वाद हमारा दोनों के खिलाफ है। दूधो नहाओ पूतो फलो। जो तीसरी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, पितृसत्ता, इसमें वो भी है, क्योंकि बात पूत की हो रही है, पूतनी की नहीं। वो भी ये भी नहीं कह रहे कि एक पूत, तो कह रहे हैं पूतों फलो, माने पेड़ है तो कई फल लगने चाहिए ना, सबके घर एक एक जाएगा। क्या चल रहा है ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है। ब्लेस करना मुंह चलाने का काम नहीं होता। चाहे खुद को ब्लेस करना हो, चाहे किसी दूसरे को ब्लेस करना हो, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। कभी गीता रचनी पड़ती है, कभी कोई मंदिर खड़ा करना पड़ता है, कभी कोई विश्वविद्यालय खड़ा करना पड़ता है। और जिनके लिए खड़ा करते हो भली भांति जानते हो तुम उनका कभी चेहरा भी नहीं देखने वाले। इसी को निष्कामता कहते हैं। आप जो करके जा रहे हो उसमें आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, और जिनको उससे लाभ होगा आप कभी उनका चेहरा नहीं देखने वाले। आप जीवित ही नहीं रहोगे उनसे धन्यवाद पाने के लिए, फिर भी आप उनके लिए करके जा रहे हो। ये आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद को निष्काम और सश्रम दोनों होना पड़ेगा। उसमें क्या मौजूद होगा? श्रम, तो सश्रम। और उसमें क्या नहीं मौजूद होगा? कामना, तो निष्काम। निष्काम सश्रमता ही आशीर्वाद है। अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यही ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है।